हेलो एवरीवन। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 13 एलिमेंट्स की स्टडी हम कर रहे थे। उसी में जो है आगे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कंपाउंड्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। बेसिकली जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं उनके जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स है वो हम स्टडी करेंगे। सबसे जो फर्स्ट कंपाउंड है वो डाइबोरेन। देखो बोरेन्स में जो डाइबोरेन है वो सबसे सिंपल या फिर सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड है यहाँ पे, बिकॉज अगर हमें कोई और अदर बोरेन्स बनाने हैं तो उसके लिए जो है स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ होता है। साथ के साथ जो हमारे पास रिएजेंट केमिस्ट्री होते हैं जहाँ पे है वहाँ पे भी हम जो है काफ़ी उसमें डाइबोरेन को यूज़ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन देखेंगे। डाइबोरेन को बनाने के काफ़ी अलग अलग डिफरेंट मेथड है। जैसे कि सबसे फर्स्ट मेथड जो है उसमें क्या है कि हम जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन करते हैं आयोडीन के साथ। सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 प्लस आयोडीन, इसके साथ रिएक्शन करेंगे इसकी डाइग्लाइम सॉल्वेंट में। तो यहाँ पे जो है आपके पास बन जाएगा डाइबोरेन B2H6 प्लस सोडियम आयोडाइड एंड हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे रिलीज होगी। ओके, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड के आयोडीन के साथ रिएक्शन करें तो इससे डाइबोरेन बन जाएगा। सेकेंड जो मेथड है बनाने का, सोडियम बोरोहाइड्राइड लेके चलेंगे NaBH4, इसकी रिएक्शन करेंगे एनहाइड्रस फॉस्फोरिक एसिड के साथ H3PO4। ये होता है फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला। यहाँ से भी जो है हमारे पास बोरिन बन जाएगा। बट दोनों मेथड में अगर मैं पहले वाले की बात करूँ इसमें हमारे पास 98% यील्ड मिलती है, इतने हाई अमाउंट में बनता है। लेकिन इस केस में जो है 70% जो है आपके पास ये प्रिपेयर होगा। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट मेथड है डाइबोरिन की हम रिएक्शन कर दें बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ प्लस BF3, इसके साथ रिएक्शन करेंगे ईथर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे भी जो है आपके पास डाइबोरेन बन जाएगा B2H6 प्लस स्मॉल अमाउंट में बनेगा NaBF4। इस तरीके से जो है हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है जो आपके पास बोरोन हैलाइड्स होते हैं उनकी हम रिडक्शन कर दें किसी भी सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से। बोरोन हैलाइड्स जैसे फॉर एग्जांपल BF3 BCl3 कुछ भी हो सकता है, इसकी रिएक्शन कर दो रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो जो भी आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है वो यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। यहाँ से हमारे पास बन जाएगा B2H6। सिमिलर वे में BF3 की जगह पे BCl3 भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे सोडियम हाइड्राइड ये भी हमारे पास अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो इस केस में भी B2H6 बन जाएगा। फ़र्क दोनों में सिर्फ इतना है, यहाँ पे लिथियम BF4 बनेगा और यहाँ पे NaCl बनेगा। ऐसे ही लिथियम हाइड्राइड की जगह पे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी क्या आपके पास डाइबोरेन जो है प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो मेथड है इसको बनाने का, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में जो है हम बोरोन ट्राइक्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर यूज़ करें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में, तो इससे भी जो है डाइबोरेन प्रिपेयर हो जाएगा B2H6। ओके, इंडस्ट्रियल जो मेथड यूज़ करते हैं इसको बनाने के लिए वो ये गैसियस बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, इसकी रिएक्शन करेंगे सोडियम हाइड्राइड के साथ। सोडियम हाइड्राइड का रिएक्शन करने से जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा डाइबोरेन में। तो इस तरीके से जो है हम डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके जो भी अवेलेबल है रिएक्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल उसके हेल्प से जो है हम डाइबोरेन को जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, अब आगे बात करती हूँ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। जनरल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, फिजिकल केमिकल बोथ। तो सबसे पहले अगर फिजिकल स्टेट की बात करें, जो डाइबोरेन हमारे पास गैस है कलरलेस गैस है। ओके, कलरलेस गैस होगी डाइबोरेन। बाकी जो डाइबोरेन है हमारे पास स्टेबल होता है लो टेम्परेचर पे ही। अगर हम इसे हीट करेंगे तो हीट करने पे क्या है कि डीकम्पोज हो जाएगा नंबर ऑफ अदर बोरेन्स में। जैसे B2H6 है 100 डिग्री सेल्सियस, अगर अबव टेम्परेचर पे इसको हीट करेंगे तो उस केस में जो है हमारे पास मिक्सचर बनेगा B4H10 B5H9। इस तरीके से काफ़ी सारे अलग अलग जो है बोरेन्स के कंपाउंड जो है बन जाते हैं। तो लो टेम्परेचर पे ही ये स्टेबल है, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा डीकम्पोज हो जाएगा। ओके, सिमिलर वे में नेक्स्ट जो है डाइबोरेन की अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं यहाँ पे, तो इस केस में क्या होगा काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और ये कन्वर्ट हो जाएगा बोरोन ट्राईऑक्साइड में B2O3 प्लस एनर्जी जो है रिलीज होगी तो डेल्टा H क्या होगा इस केस में नेगेटिव होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करेंगे B2H6 की, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बोरिक एसिड में H3BO3।
सिमिलर वे में अगर हम डाइबोरेन की रिएक्शन करते हैं बेस के साथ, बेस एल्कली सोल्यूबल बेसिस कोई भी यूज़ कर सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उससे क्या होगा, यहाँ से K और वहाँ से BO2 पोटेशियम बोरेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस साथ में जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ओके, सिमिलर वे में डाइबोरेन की रिएक्शन किसी मेटल के साथ करें, सोडियम मेटल के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम बोरोहाइड्राइड में, प्लस Na(B3H8) मिक्सचर मिलेगा अलग से हमारे पास। तो जो डाइबोरेन है, एक्टिव मेटल जो होते हैं सोडियम है, सोडियम की जगह पे पोटेशियम भी यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम भी यूज़ कर सकते हैं, तो उनके साथ जो है रिएक्शन करेगा और रिएक्शन जो है फास्ट होगी ईथर की प्रेजेंस में। अगर हम यही रिएक्शन जो है ईथर में कराएंगे तो रिएक्शन की स्पीड जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सिमिलर वे में नेक्स्ट रिएक्शन है डाइबोरेन की क्लोरीन के साथ। डिफरेंट हेलोजेंस, क्लोरीन भी यूज़ कर सकते हो, सिमिलर वे में यहाँ पे ब्रोमीन भी यूज़ कर सकते हैं, आयोडीन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, क्लोरोडाइबोरेन बन जाएंगे, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी बोरोन से, B2H5Cl प्लस HCl। सिमिलर वे में यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दोगे, यहाँ पे ब्रोमीन से कर दोगे रिप्लेस, प्लस HBr। ऐसे ही अगर हम आयोडीन लेके चलते हैं B2H6 प्लस I2, तो यहाँ पे वो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी आयोडीन के साथ, प्लस HI। क्लोरोडाइबोरेन, ब्रोमोडाइबोरेन एंड आयोडोडाइबोरेन इस तरीके से जो है कन्वर्ट हो जाएंगे ये। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, अभी हमने हेलोजन के साथ की, अब अगर हेलोजन ना यूज़ करके उसकी जगह पे हेलोजन एसिड यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल HCl HBr इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये जो है ऐसे कन्वर्ट होगा, सिमिलर रिएक्शन होगी। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे हम क्लोरीन मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे थे तो HCl का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा था, यहाँ पे हम हेलोजन एसिड यूज़ कर रहे हैं तो साथ में जो है यहाँ पे H2 गैस रिलीज होगी। क्यों, यहाँ से ये जो Cl है वो तो इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, एक H यहाँ से निकलेगा और एक H ये वाला ये H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सिमिलर वे में हाइड्राइड्स के साथ अगर इसकी रिएक्शन करें, डाइबोरेन प्लस सोडियम हाइड्राइड अगर हम यूज़ करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है डाइबोरेन की रिएक्शन करें अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो उस केस में कन्वर्ट हो जाता है बोरोन कार्बोनिल, बोरिन कार्बोनिल इसको बोलते हैं। CO के साथ रिएक्शन होगी नॉर्मली जो है किस तरीके से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसका नेम होगा आपके पास बोरिन कार्बोनिल। ओके, अब ऐसे ही जैसे हमने सिंपल रिएक्शन की हेलोजेंस के साथ, ऐसे ही इसकी रिएक्शन जो है बोरोन हैलाइड्स के साथ करें, BCl3 है, BBr3 है, किसी के भी साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन तो जो है रिप्लेस हो जाएगी इसकी B2H5Br, यहाँ से हाइड्रोजन निकली वो इसके साथ जाके BHBr2 बना देगी इस तरीके से। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो ये वाली मैं लिखने चाह रही हूँ, मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है। इसमें क्या है, अमोनिया। आप देखो जो डाइबोरेन है अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेंगे वो डिपेंड करेंगे टेम्परेचर कंडीशंस पे कि हम एक्सपेरिमेंट कौन सी कंडीशंस में कर रहे हैं, टेम्परेचर का डिफरेंस है, किस चीज़ का डिफरेंस है। तो देखो जैसे 3 स्टेजेस में रिएक्शन हो सकती है। सबसे पहले डाइबोरेन अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं, एक्सेस में अमोनिया यूज़ करेंगे, लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करें अगर, तो इस केस में ये कन्वर्ट होगा कॉम्प्लेक्स, सिंपली जो है ये ऐड हो जाएगा मॉलिक्यूल आके 2NH3.2NH3। फर्स्ट तो ये हो गया रिएक्शन करने का बेस का। सेकंड, डाइबोरेन एक्सेस में ही यूज़ करेंगे अमोनिया, बट अब टेम्परेचर जो है हाई कर देंगे, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, तो इस केस में ये कन्वर्ट होगा बोरोन नाइट्राइड, ये इसका फॉर्मूला होता है BnX, बोरोन नाइट्राइड। सिर्फ हमने किस चीज़ का फ़र्क करा, टेम्परेचर का। पहले वाली कंडीशन में टेम्परेचर लो था, यहाँ पे जो है हाई हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट प्लस अमोनिया, ये पर्टिकुलरली 180 डिग्री टेम्परेचर ये मैंने फिक्स कर दिया। यहाँ पे कहा था लो टेम्परेचर, लो कितना भी लो हो सकता है, हाई हो सकता है, यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया। तो इस केस में कंपाउंड बनेगा इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं बोराजीन, प्लस हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे रिलीज होगी। ओके, तो इस तरीके से जो ये रिएक्शन है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट की जो कंडीशंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा जो प्रोडक्ट जो है यहाँ पे फॉर्म होगा। नेक्स्ट, अमीन्स के साथ डाइबोरेन की रिएक्शन, डाइमिथाइलअमीन, इसी साथ रिएक्शन करेंगे तो इससे क्या होगा, देखो ये जो है कंपाउंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बनेगी, बोरोन एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ये दे देगा,
N पॉजिटिव HCH3 2, इस तरीके से। ओके, सिमिलर वे में रिएक्शन इसकी ईथर्स के साथ अगर हम रिएक्शन करें, जैसे डाईमिथाइल ईथर CH3OCH3, तो यहाँ पे भी जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगी। इधर लिखो इसको BS3, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ BS3, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगी। यहाँ पे कौन है डोनर? ऑक्सीजन, OCH3 2। सिमिलर वे में यहाँ पे ईथर्स यूज़ करें, ईथर की जगह पे थायो ईथर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाएगा, सिर्फ इतना डिफरेंस होगा। तो इस केस में भी ऐसे ही रिएक्शन होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगी, यहाँ पे बनेगी सल्फर के थ्रू, ऐसे। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन आती है डायबोरेन की रिएक्शन पिरिडीन के साथ, C5H5N। सिमिलर वे में यहाँ पे BS3 नेगेटिव, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं तो उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट अल्कोहल के साथ डायबोरेन की रिएक्शन, मिथेनॉल अगर हम यूज़ करते हैं तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी प्लस BS3 होता है ना, ये तो 2 हाइड्रोजन इसकी रिप्लेस हो जाएगी OCH3 ग्रुप से, साथ में जो है H2 यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट आती है रिएक्शन विद ट्राईमिथाइल एल्यूमिनियम, ट्राईमिथाइल CH3 ये होगा ट्राईमिथाइल एल्यूमिनियम। इसके साथ जब रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, सिंपली बोरोन, इसके जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएंगे एल्काइल ग्रुप से, प्लस एक एल्यूमिनियम बोरोहाइड्राइड BH4 होल थ्राइस, ये बन जाएगा। ओके, काफ़ी सारी रिएक्शंस हैं इसकी, और सभी रिएक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है एल्कीन्स के साथ रिएक्शन है, देखो यहाँ पे जो है डायबोरेन प्लस एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2, टोटल 3 मॉलिक्यूल्स इसके जो है रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे CH2 3 और ये बोरोन BS3, या तीनों के तीनों मॉलिक्यूल जो है इसके एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, और इसका नेम होता है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। ओके, अब जो हमारे पास ऑर्गेनोबोरेन बना था ये RCH2 3B, अगर हम इसकी सिंपली रिएक्शन जो है एसिड के साथ कर दें, एनहाइड्रस कार्बोक्सिलिक एसिड अगर यूज़ करें यहाँ पे, तो इस केस में क्या होगा, ये सिंपली जो है एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2CH3, इस तरीके से नॉर्मली जो है एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहीं अगर हम इसकी रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड ना यूज़ करके H2O2 यूज़ करें, अगर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेसिक कंडीशन में, तो इस केस में जो है ये जो मॉलिक्यूल है बीच का ऑर्गेनिक पार्ट, ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, प्लस बोरिक एसिड H3BO3, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब ये हो गई इसकी जनरल करैक्टरिस्टिक्स। अब आगे हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की। देखो जो हमारे पास ये फॉर्मूला है इसका डायबोरेन B2S6, अगर हम वैसे जो एक्सपेक्ट करें कि इसका जो है नॉर्मल जैसे कार्बन के जो हाइड्राइड्स होते हैं उसका जैसा स्ट्रक्चर होगा, तो इसका उस तरीके से स्ट्रक्चर नहीं होता। क्यों? ये देखो, जैसे कि मैं इथेन की बात करूँ, इसे कंपेयर करूँ इथेन के साथ C2H6, तो इथेन के केस में क्या है, हमारे पास कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे सेकेंड कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो है इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन के साथ शेयर करेंगे और एक कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें बोरोन की, इस केस में हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है एंड बोरोन के पास टोटल 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये तीनों हाइड्रोजन के साथ तो शेयर कर लेंगे अपने इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, बट इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो कंपाउंड बनता है, इसलिए हम इस कंपाउंड को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, बिकॉज जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसे रिक्वायर है नॉर्मल इथेन जैसा मॉलिक्यूल बनाने के लिए, उतने इसके पास नहीं है अवेलेबल। ओके, तो अब ये ऐसा कंपाउंड जो अगर हम IS स्टडी करें, IS स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी के बेसिस पे इसका जो स्ट्रक्चर देखें, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली इस केस में क्या है, डायबोरेन के केस में यहाँ पास टोटल 2 टाइप्स की हाइड्रोजन होती हैं। हाइड्रोजन जो होंगी टोटल B2S6 4 जो हाइड्रोजन होंगी वो तो होंगी टर्मिनल हाइड्रोजन्स आपके पास, एंड रिमेनिंग जो 2 हाइड्रोजन्स होंगी दीज आर ब्रीजिंग हाइड्रोजन।
ब्रीजिंग किस तरीके से, ये देखो बोरोन बोरोन, यहाँ पे टोटल 4 टर्मिनल जो एंड्स पे बना रही हूँ मैं, 1 2 3 4 ये हो जाएंगे। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी जो इन दोनों के बीच में ब्रीजिंग का वर्क करेगी ऐसे। सिमिलर वे में एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगी ऐसे। इसको हम बोलते हैं, इन दोनों हाइड्रोजन को ब्रीजिंग हाइड्रोजन और इनको बोलेंगे टर्मिनल हाइड्रोजन। ओके, तो इस केस में क्या होगा, जो दो ब्रीजिंग एटम है एक अबव द प्लेन होगा और एक जो है बिलो द प्लेन प्रेजेंट होगा। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ब्रिज्ड स्ट्रक्चर, बिकॉज यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है वो कर रहा है एज अ ब्रीजिंग ग्रुप, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा ब्रिज स्ट्रक्चर। अब अगर बात करें स्पोर्ट की कौन कौन से जो एविडेंसेस हैं जिनकी स्ट्रक्चर डायब्रेन का यही स्ट्रक्चर होता है, उसके लिए हम देखते हैं सबसे फर्स्ट जो एविडेंस है वो है स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट। स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट मतलब कि अगर हम इस स्ट्रक्चर की हीट जो है उसको मेज़र करें स्पेसिफिक हीट को, तो उससे हमें पता चल रहा है कि दोनों के दोनों बोरोन आइटम्स के बीच में जो है कोई भी फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। दोनों ही आइटम के बीच में फ्री रोटेशन नहीं होती। इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो है दो ब्रीजिंग हाइड्रोजन आइटम लाई करेंगे, एक होगा प्लेन से राइट एंगल ऊपर की साइड और एक होगा नीचे की साइड, और ये जो ब्रीजिंग ग्रुप है ये क्या कर रहे हैं, इसकी जो रोटेशन है उसको प्रिवेंट कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए जो है जो हमारे पास मॉलिक्यूल है इथेन का, उसके अंदर कोई भी ब्रीजिंग हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होती, तो वहाँ पे कोई भी हिंड्रेंस नहीं होती रोटेशन के लिए। नॉर्मल कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलाउंग जो है रोटेशन पॉसिबल होती है। बट अगर हम इस स्ट्रक्चर की स्पेसिफिक हीट स्टडी करें, उससे ये पता चला कि इसके बीच में रोटेशन पॉसिबल नहीं है, रोटेशन नहीं होती स्ट्रक्चर में। तो रोटेशन वो किस वजह से नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे जो है दो हाइड्रोजन हमारे पास एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन जो है प्रेजेंट है। सेकेंड जो एविडेंस है इस स्ट्रक्चर में वो है NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड रमन स्पेक्ट्रा। अब जो NMR एंड रमन स्पेक्ट्रा है, इससे जो है हमें पता चलता है कि जो डायब्रेन का स्ट्रक्चर है इसमें जो है हमारे पास 4 हाइड्रोजन जो है एक टाइप की है और जो 2 हाइड्रोजन है वो अलग टाइप की है। लेकिन इथेन के मॉलिक्यूल केस में क्या होता है, 6 के 6 हाइड्रोजन सभी सेम टाइप की होती है। इसमें 2 टाइप के क्यों, क्योंकि 4 हाइड्रोजन यहाँ पे टर्मिनल है, इन चारों का एनवायरनमेंट अलग होगा और जो 2 ब्रीजिंग हाइड्रोजन ये डिफरेंट वे में आएंगी। तो जो NMR एंड रमन स्पेक्ट्रा स्टडी है वो भी क्या एविडेंस है इसका कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो डायबोरेन का स्ट्रक्चर इथेन के साथ नहीं सिमिलर होता, बिकॉज उसमें 6 के 6 हाइड्रोजन आइडेंटिकल है, एक ही सिंगलेट के स्पेक्ट्रा देती है। इस केस में जो है टोटल हमारे पास 2 टाइप्स की जो है हाइड्रोजन प्रेजेंट है। थर्ड वन इज मिथाइलेशन ऑफ डाइबोरेन। अब जो डाइबोरेन है हमारे पास ये ट्राई मिथाइल बोरोन के साथ रिएक्शन करते हैं। डाइबोरेन B2H6 ये रिएक्शन करता है ट्राई मिथाइल बोरोन के साथ, ये है टू फॉर्म टेट्रा मिथाइल डाइबोरेन। बेसिकली 4 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे 4 मिथाइल ग्रुप से। इससे क्या पता चल रहा है कि जो इसमें 4 हाइड्रोजन है सिर्फ वही मिथाइलेटेड है, बाकी जो अदर 2 हाइड्रोजन है वो मिथाइलेटेड नहीं हो रही। मतलब कि इनका जो एनवायरनमेंट है ऑब्वियसली वो अदर डिफरेंट एनवायरनमेंट प्रेजेंट है। ये चारों तो टर्मिनल है, चारों के चारों क्या है मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएंगी, लेकिन जो ब्रीजिंग हाइड्रोजन है वो मिथाइलेटेड यहाँ पे नहीं हो रही। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपके पास 2 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 4 तो है टर्मिनल और 2 यहाँ पे है ब्रीजिंग हाइड्रोजन। ओके, तो टोटल जो है ये 3 एविडेंसेस है जो प्रूफ है इसका कि ये जो स्ट्रक्चर है डायब्रेन का ये करेक्ट स्ट्रक्चर है। इस तरह का इसका जो है स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ये जो बॉन्ड बन रही है BHB बॉन्ड, इसमें क्या है बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। इलेक्ट्रॉन पेयर तो एक ही है जो तीनों के तीनों एटम्स को जो है बाइंड करके रखा है। मतलब कि ये जो बॉन्ड है, जैसे अगर हम बात करें ये देखो बोरोन के पास जो है बेसिकली अगर हम एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिख के, इसकी 2 यहाँ पे होते हैं, एक मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, एक यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन ये आएगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन। हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या होगी, ये हाइब्रिडाइजेशन होगी टोटल 4 बॉन्ड बनानी है इसे, ये वाली sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि टेट्राहेड्रल। तो इस केस में क्या होता है, एक जो ये है ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, एम्प्टी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, तो यहाँ पे जो है कि जो बोरोन एटम है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें एक 2s का इलेक्ट्रॉन है और 3 जो है यहाँ पे प्री ऑर्बिटल है, जिनमें से एक पी ऑर्बिटल क्या है एम्प्टी है। तो ये जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट देंगे। लेकिन इस केस में क्या होगा, जो एक ऑर्बिटल है वो वैकेंट होगा
अब जो आपके पास दो ये p ऑर्बिटल है इसके बोरोन के, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये तो ओवरलैप करेंगे दो हाइड्रोजन के साथ, जैसे ये है बोरोन, एक बोरोन ये है, एक इस हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर जाएगा, एक सेकंड वाली हाइड्रोजन और इस तरीके से ओवरलैप कर जाएगा 1s के साथ, ओके। और जो बाकी है वो इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे, एक इधर से एक इधर से, ये चार तो ओवरलैप करके है हमारे पास। अब यहाँ पे ये एक इसके पास फील्ड है, एक इसके पास एम्प्टी को मैं डॉटेड से दिखाती हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। सिमिलर वे में इसके पास भी एक फील्ड है और एक इसके पास एम्प्टी है, तो ये फील्ड और एक हाइड्रोजन, ये इस तरीके से यहाँ पे ये बनेगी बॉन्ड आपके पास, ऐसे इन दोनों के बीच में ये बनेगी। इस बॉन्ड को हम बोल लेंगे 3 सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, ओके। ये जो बॉन्ड बन रही है एक स्पेशल टाइप की बॉन्ड है, इसका जो नेम है वो बनाना बॉन्ड भी होता है इसका नेम, बिकॉज बनाना शेप की थोड़ी सी ये बॉन्ड है, इस तरीके से एक बोरोन और यहाँ पे ब्रीजिंग हाइड्रोजन है, तो इसलिए जो है हम इस यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसलिए जो है हम इस बॉन्ड को जो है बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 3 सेंटर्ड है और 2 इलेक्ट्रॉन जो है टोटल यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट है इसमें, ओके। ये हमारे पास डाइवोलिन कंपाउंड कंप्लीट होता है। अब सेकंड जो कंपाउंड हम स्टडी करेंगे बोरोन का वो है बोराजीन। अभी मैंने पीछे रिएक्शन विद अमोनिया की थी, उसमें बनाया था बोराजीन, क्या फॉर्मूला होता है B3N3H6। अब ये जो बोराजीन है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बेंजीन के साथ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी सिमिलर है, इसीलिए जो है हम इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोल देते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्रिपरेशंस देखेंगे। प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले डायबोरेन की रिएक्शन, जो अभी हमने पीछे की रिएक्शन वही वाली रिएक्शन अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे 180 डिग्री टेम्परेचर पे, तो इस केस में ये बन जाएगा आपके पास बोराजीन B3N3H6। सेकेंड जो मेथड है इसको बनाने का, बोरोन ट्राइक्लोराइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, इसके साथ जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा B3N3H3Cl3 ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव में। फिर इसकी ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव जो है इसकी रिडक्शन करेंगे NaBH4 के साथ। रिडक्शन करने पे क्या होगा, क्लोरीन जो है वो रिप्लेस हो जाएंगी हाइड्रोजन से, B3N3H6 प्लस B2H6 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। इस तरीके से जो है हमारे पास ये बोराजीन जो है बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट जो मेथड है डायरेक्ट रिएक्शन भी कर सकते हैं NaBH4 प्लस अमोनियम क्लोराइड की, डायरेक्ट रिएक्शन करेंगे दोनों की तो भी हमारे पास जो है बोराजीन बन जाएगा प्लस NaCl प्लस H2। तो ये जो है हमारे पास जनरल 3 मेथड्स हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए। एक तो अमोनिया के साथ कर लें, सेकंड BCl3 प्लस अमोनियम क्लोराइड और फिर बाद में उसकी रिडक्शन करें, या फिर डायरेक्ट NaBH4 और अमोनियम क्लोराइड की डायरेक्ट रिएक्शन कर दे तो उससे भी जो है बोराजीन प्रिपेयर हो जाएगा, ओके। अब इसका जो स्ट्रक्चर है बोराजीन का स्ट्रक्चर सिमिलर है बेंजीन की तरह। इस केस में क्या है, बोरोन भी और नाइट्रोजन भी दोनों ही जो एटम है दोनों के दोनों जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये देखो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, 3 इसमें बोरोन है और 3 नाइट्रोजन है, 6 हाइड्रोजन सबके पास एक एक हाइड्रोजन होगी और इनके बीच में जो है ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल बॉन्ड जो है प्रेजेंट होगी। नाइट्रोजन एटम जो है, नाइट्रोजन एटम के पास जो है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है और बोरोन के पास क्या एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो इस केस में क्या होगा, जो आप पे हमारे पास पाई बॉन्डिंग बन रही है, जो मैंने पाई बॉन्डिंग बनाई वो किस वजह से बनी कि साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी नाइट्रोजन के फुली फिल्ड ऑर्बिटल की और बोरोन के एम्प्टी ऑर्बिटल की, ओके। देखो किस तरीके से, जैसे ये है आपके पास नाइट्रोजन बोरोन, सिंगल बॉन्ड बना रही हूँ पहले सबके बीच में, ये है। अब हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन के पास एक फील्ड ऑर्बिटल है, फील्ड वाले को हम डार्क कर देते हैं, और बोरोन के पास जो है एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो ये क्या करेगा, फील्ड ऑर्बिटल से वैकेंट ऑर्बिटल में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो यहाँ पे जो है इस तरीके से डेटिव बॉन्ड जो है बन जाएगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद नाइट्रोजन की क्या होती है कॉन्फिगरेशन 2s2 2p3
इसके पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, अवेलेबल होगा, फुली फिल्ड पी ऑर्बिटल, और इसके पास क्या होगा, इसकी होती है 2s2 2p1। तो इस केस में क्या होगा, एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो जिसकी वजह से क्या है यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। ओके, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं बिकॉज इसका स्ट्रक्चर जो बेंजीन के सिमिलर है। बेंजीन भी तो इस तरीके से होते हैं, बस उसमें क्या सारे के सारे कार्बन होते हैं, ये स्ट्रक्चर होता है हमारे पास बेंजीन का, एक एक हाइड्रोजन सबके पास प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर सिमिलर है बेंजीन के जैसा, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। अब आगे बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ की। बोराजीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करने पे जो है पहले क्या होगा, BH एक वो जो है रिप्लेस हो जाएगी, फिर दोबारा से रिएक्शन होगी हाई टेम्परेचर पे, तो BOH NH3 इस तरीके से, प्लस हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगी। सिमिलर वे में जैसे हमने वाटर के साथ रिएक्शन की, ऐसे ही अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन, सिर्फ फ़र्क कितना होगा, जहाँ पे OH आया, मैंने इसीलिए इसको ब्रैकेट में दिखाया ताकि आपको डिस्टिंग्विश करने में डिफ़िकल्टी ना हो। अगर हम अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, वाटर होता है H और OH, अल्कोहल होता है R और H और OR, तो इस केस में BHOR NH एक्स्ट्रा लगी NH2 पहले 0 डिग्री टेम्परेचर पे रिएक्शन, और इसको हीट करेंगे 100 डिग्री पे, तो इस केस में हाइड्रोजन बस वो बाहर निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, नाइट्रोजन H2 गैस जो है रिलीज हो जाएगी इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट जो है, अगर हम बोराजीन को हीट करते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में करें या फिर नॉर्मली करें, जैसे ये है आपके पास, इसको जब हम हीट करेंगे तो हीट करने पे क्या है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनऑर्गेनिक नेप्थलीन में। जैसे हम इनऑर्गेनिक बेंजीन कह रहे हैं, ऐसे ही ये स्ट्रक्चर होगा आपके पास इनऑर्गेनिक नेप्थलीन का। बोरोन सिमिलर वे में यहाँ पे 1 2 3 4 6 ये बन जाएगा। वैसे ही ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल बॉन्ड, सबके पास एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट, यहाँ पे नहीं आएगी, एक एक सबके पास जो है हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी। ये देखो, अगर मैं नॉर्मल बात करूँ, ऐसे जो कार्बन का स्ट्रक्चर होता है वो नेप्थलीन होता है, तो इसका नेम हो जाएगा बस इनऑर्गेनिक नेप्थलीन। हम आगे जो है इनऑर्गेनिक वर्ड लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पर बोरोन और नाइट्रोजन यूज़ हो रहे हैं। ओके, सिमिलर वे में डाइफिनाइल, जैसे हम डाइफिनाइल वहाँ पे बनाते हैं, ऐसे ही डाइफिनाइल इसमें भी होगा। बोरोन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड, डाइफिनाइल ऐसे बनते हैं, बस अब ऑल्टरनेट पोजीशन पे लगा दो, बोरोन नाइट्रोजन, अब डबल बॉन्ड, सबके पास एक एक हाइड्रोजन इस तरीके से। इसका जो नेम है वो हो जाएगा इनऑर्गेनिक डाइफिनाइल। अब आगे हमारे पास आते हैं ट्राईहेलाइड्स ऑफ बोरोन। नेक्स्ट कंपाउंड है ट्राईहेलाइड्स ऑफ बोरोन। बोरोन जो है बेसिकली कोवलेंट ट्राईहेलाइड्स बनाता है, लाइक BF3 है, BCl3, BBr3 एंड BI3। फर्स्ट ऑफ ऑल बोरोन ट्राईहेलाइड्स की प्रिपरेशन देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ BF3 की, सबसे इम्पोर्टेंट हेलाइड है और काफ़ी अच्छा कैटलिस्ट यूज़ होता है। इसको बनाने के लिए जो है BF3 को बोरोन ट्राईऑक्साइड प्लस कैल्शियम फ्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे इसकी, तो ये बन जाएगा बोरोन ट्राईफ्लोराइड प्लस कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। सिमिलर वे में ऐसे ही इसको बनाने के लिए B2O3 की रिएक्शन करें HF के साथ, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो यहाँ पे भी जो है आपके पास बन जाएगा BF3 प्लस H2O। HF की जगह पे हम यहाँ पे सोडियम बोरेट भी यूज़ कर सकते हैं, Na2B4O7, सेम इसी तरीके से जो है रिएक्शन हो जाएगी। ओके, या फिर लेबोरेटरी स्केल पे जो हम इसको बनाते हैं डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट C6H5N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, इसका नेम है डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। ओके, इसकी जो है हम रिएक्शन इससे भी बना सकते हैं, थर्मली डीकम्पोजिशन इसकी करेंगे, तो यहाँ पे एक तो हमें मिल जाएगा फ्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस एंड BF3।
इस तरीके से जो है इन 3 जनरल प्रिपरेशन मेथड से जो है बोरोन ट्राइफ्लाइड को जो है हम बना सकते हैं। अब नेक्स्ट जब बाकी अदर हैलाइड्स की बात करूँ उनके लिए एक जनरल मेथड है बनाने का। फर्स्ट ऑफ ऑल बोरोन ऑक्साइड कार्बन प्लस Cl2 रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे बन जाएगा BCl3। ऐसे ही क्लोरीन के जगह पे अगर आप Br2 यूज़ करोगे सेम रिएक्शन तो यहाँ पे बन जाएगा BbR3। सेकेंड B2O3 इसकी रिएक्शन कर दो PCl5 के साथ तो यहाँ पे भी बन जाएगा बोरोन ट्राइक्लोराइड प्लस फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, इस तरीके से। नेक्स्ट मेथड सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसकी रिएक्शन कर देंगे आयोडीन के साथ तो यहाँ से भी बन जाएगा Bi3 प्लस Hi प्लस सोडियम आयोडाइड। एंड बोरोन ट्राइक्लोराइड, इसकी रिएक्शन कर दो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ तो यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा Bi3 में प्लस HCl। तो इस तरीके से जो है हम बाकी जो अदर हैलाइड्स है BCl3 है, BbR3 है, Bi3 है, अलग अलग डिफरेंट जो है हम सारे वो ग्रुप बना सकते हैं। ओके, अब आगे इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, जितने भी बोरोन के हैलाइड्स हैं सभी जो है वाटर में हाइड्रोलाइज जाते हैं और हाइड्रोलाइज होने के बाद किस में चेंज हो जाएंगे, बोरिक एसिड में, एक्सेप्ट BF3 जो है वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो मैंने X लिखा है ये जनरली क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन कोई भी हो सकता है बट ये फ्लोरीन नहीं होगा। ओके, तो एक्सेप्ट BF3 जितने भी बोरोन हैलाइड्स है सभी के सभी जो है ईजिली हाइड्रोलाइज हो जाएंगे वाटर के साथ और वो कन्वर्ट हो जाएंगे बोरिक एसिड में। BF3 के केस में जो है ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बोरोन हैलाइड जो है ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं और मोनोमरिक इनका स्ट्रक्चर होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ बोरोन की 2s2 2p1 ये इसकी होती है, फिर इसकी एक्साइटेड सेट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन आगे p ऑर्बिटल में चला जाएगा। अब आगे BF3 बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन आ जाएगा, सेकेंड फ्लोरीन थर्ड फ्लोरीन। तो ये जो है इस तरीके से इसकी यहाँ तक की sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है हो जाएगी, प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। ये इस तरीके से। ओके, अब जो बोरोन हैलाइड्स हैं ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। तो बेसिकली ऐसे जो है इनके पास BF3 टोटल 3 बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन एक इन तीनों से मिल रहे 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो इसे जो है 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो है लुईस बेसिस के जो है रिएक्शन शो करते हैं काफ़ी अच्छे। उसमें लुईस बेसिस कौन से होते हैं, जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की। फॉर एग्जाम्पल BF3 अगर मैं जनरल रिएक्शन लिखूँ, ये कोई भी आपके पास लुईस बेस है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो इस तरीके से जो है एक बॉन्ड होगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड लुईस बेस के साथ और बाकी जो है नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड जो है बन जाएगी। अब आपके पास ये जो LUNA लिए है लुईस बेस, ये कोई भी हो सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल NH3 या फिर जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो F नेगेटिव, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। ईथर्स CH3O CH3, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके लुईस बेस का जो है वर्क करते हैं। ओके, अब इसमें जो है आगे अभी हमने इनकी जनरल रिएक्शन तो पढ़ ली, हैलाइड्स किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। अब जो है इन ट्राई हैलाइड्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रेंथ जो है हम स्टडी करेंगे। अब हम इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो जो हमारे पास स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ का ऑर्डर, सबसे ज़्यादा जो लुईस बेसिल है ये, तो मतलब कि ये कैसे एक्ट कर रहे हैं बोरोन हैलाइड्स बोरोन लुईस एसिड की तरह। तो जो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की वो है BbR3 की, देन है BCl3 की और लास्ट में आता है BF3। अब जो हम ऑर्डर एक्सपेक्ट करते हैं उसके बेसिस पे तो रिवर्स ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो मतलब कि इसकी क्या है ज़्यादा टेंडेंसी होनी चाहिए थी एज अ टू बिहेव एज लुईस एसिड, बट इसकी जो टेंडेंसी है वो सबसे कम होती है। BbR3 की जो टेंडेंसी है वो सबसे ज़्यादा है। अब इसकी टेंडेंसी कम क्यों है उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखो इस केस में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास बोरोन इस तरीके से है नॉर्मल BF3। यहाँ पे क्या है, जो फ्लोरीन एटम है इसके पास जो है एक फील्ड 2p ऑर्बिटल प्रेजेंट है और बोरोन के पास एक वैकेंट 2p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में फील्ड 2p ऑर्बिटल जो है बोरोन को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा इस तरीके से, मतलब कि यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड आ जाएगी ऐसे, डेटिव बॉन्ड।
अब ये जो फ्लोरीन इस तरीके से एक फ्लोरीन ने, दूसरे ने, तीसरे ने, तो तीनों के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। अब इसके बाद जो है इसको हम बोलते हैं बैक डोनेशन, की इलेक्ट्रॉन जो है बैक डोनेट हो रहे हैं। बैक डोनेशन की वजह से जो बोरोन ट्राईफ्लोराइड है इसकी जो टेंडेंसी थी टू बिहेव एज लुईस एसिड वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि जो BF3 है वो स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड की तरह बिहेव क्यों नहीं करता। तीनों में करना चाहिए था बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बट इसकी जो टेंडेंसी है वो सबसे कम है। वो क्यों है, ड्यू टू द बैक डोनेशन। फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स बैक डोनेट कर देगा। बट अगर मैं सबकी बात करूँ, बाकी सबकी बात करूँ, BCl3 की बात करूँ, BBr3 की बात करूँ, है तो उनके पास भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, सबके पास होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में है, 2p ऑर्बिटल में, और बोरोन का भी कौन सा ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल। 2p की जो ओवरलैपिंग होगी वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे जो बैक डोनेशन की टेंडेंसी है वो सबसे ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ BCl3 की, इस केस में क्या है, क्लोरीन के पास होता है 3p ऑर्बिटल, बोरोन के पास है 2p ऑर्बिटल, तो इनकी जो ओवरलैपिंग है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती। ऐसे ही BBr3 की बात करें, इसमें 4p ऑर्बिटल, इसमें 2p ऑर्बिटल, तो साइज़ में जो है ऑर्बिटल्स के डिफरेंस आ जाएगा, इसलिए जो ओवरलैपिंग होगी वो इतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होगी ड्यू टू द डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल। इस केस में सेम एनर्जी लेवल के हैं दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स, तो ओवरलैपिंग जो है यहाँ पे बेस्ट ओवरलैपिंग होगी, इसलिए जो बैक डोनेशन की टेंडेंसी है वो सिर्फ BF3 की होगी, और इसीलिए इसकी जो लुईस एसिड की तरह बिहेव करने की टेंडेंसी थी वो क्या होगी, सबसे कम होगी। ओके, अब अगर आगे बाकी अदर हेलाइड्स की बात करें तो जो हेलाइड्स हैं हमारे पास बिहेव करने की टेंडेंसी लुईस एसिड की तरह, वो सबसे ज़्यादा जो है बोरोन की है, उसके बाद आते हैं एल्यूमिनियम, देन गैलियम, और लास्ट में है इंडियम। बेसिकली जो एल्यूमिनियम है वो कैसे हेलाइड बनाएगा, AlF3, AlCl3, AlBr3 एंड AlI3। इनमें जो AlF3 है ये तो होता है हमारे पास आयनिक नेचर का, बाकी जो ये हेलाइड्स हैं ये हैं कोवलेंट नेचर के। इसको हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, प्रिपरेशन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस इसकी रिएक्शन कर दे हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ, तो ये बन जाएगा AlF3 प्लस वाटर। सिमिलर वे में एल्यूमिनियम की रिएक्शन कर दी डायरेक्ट क्लोरीन गैस के साथ, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, AlCl3 बन जाएगा। ऐसे ही एल्यूमिनियम की रिएक्शन कर दे Br2 के साथ, तो यहाँ पे AlBr3 बन जाएगा। नेक्स्ट जो मेथड है बनाने का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन कर दे Cl2 प्लस कार्बन के साथ, तो इस केस में आपके पास Al3 बन जाएगा। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन कर दो कार्बोनिल क्लोराइड के साथ COCl2, तो इस केस में भी क्या होगा, AlCl3 हमारे पास बन जाएगा प्लस CO2 गैस जो है यहाँ पे रिलीज होगी। तो इस तरीके से डिफरेंट वे से जो है हम इनको जो है बना सकते हैं। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ तो जो स्ट्रक्चर है एल्यूमिनियम क्लोराइड का डायमरिक फॉर्म में स्ट्रक्चर इसका एग्जिस्ट करेगा। बेसिकली 3 बॉन्ड बनी हुई है, Cl, ऐसे ही सेकेंड मॉलिक्यूल, इसकी भी 3 बॉन्ड है, आपस में दोनों कंबाइन हो जाएंगे और डाइमर बन जाएगा। क्लोरीन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगी, ऐसे इधर क्लोरीन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगी, ये दोनों नॉर्मल क्लोरीन इधर, ऐसे ये दोनों नॉर्मल क्लोरीन इधर। तो जो बोरोन है हमारे पास, बोरोन ट्राईहेलाइड है, वो तो मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बट जो एल्यूमिनियम है ये फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, डाइमर फॉर्म में। ओके, तो डाइमर फॉर्म में जो है वेपर स्टेट में जो है एग्जिस्ट करेगा लो टेम्परेचर पे। अगर मैं हाई टेम्परेचर की बात करूँ तो हाई टेम्परेचर के केस में क्या होगा, ये भी जो है इसका जो हम बात करें डाइमर की डिसोसिएट हो जाएगा, और नॉर्मल जो आपके पास 3 कोऑर्डिनेशन नंबर में ऐसा ही कंपाउंड बन जाएगा इसका। ठीक है, तो दोनों में अगर हम बात करें डिफरेंस की बोरोन ट्राईहेलाइड और एल्यूमिनियम ट्राईहेलाइड के स्ट्रक्चर में, तो जो बोरोन ट्राईहेलाइड है वो मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जो एल्यूमिनियम ट्राईहेलाइड है वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बाकी AlCl3, Al2, Cl6 इस तरीके से होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी और साथ के साथ जो है वेपर स्टेट में भी। बेसिकली रीज़न क्या है यहाँ पे कि जो बोरोन है, बोरोन का साइज जो है स्मॉल होता है, स्मॉल साइज होने की वजह से इतनी इसकी कैपेसिटी नहीं है कि लार्ज क्लोरीन 4 क्लोरीन के साथ एक बार में कोऑर्डिनेट कर सके। लेकिन एल्यूमिनियम का जो साइज है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ये 4th जो है क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेता है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड ये भी है और वो भी है। ये तो अपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, बट ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता ड्यू टू इट स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होने की वजह से इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये 4 लार्ज क्लोरीन के साथ जो है बॉन्ड बना सके, इसलिए जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो मोनोमरिक स्ट्रक्चर होगा, और यहाँ पे जो एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर होगा वो होगा आपके पास डायमरिक स्ट्रक्चर।
ओके, इसके साथ ही जो आपका ये ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैं ये कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम ग्रुप 14 एलिमेंट जो है स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।